सेक्टर 36 में विशाल हिंदू सम्मेलन ऐतिहासिक रूप से संपन्न। समरसता, राष्ट्र सेवा, संस्कृति संरक्षण का संकल्प। ग्रेटर नोएडा के बी ब्लॉक पार्क सेक्टर 36 में रविवार 1 फरवरी 2026 को विशाल हिंदू सम्मेलन का भव्य ऐतिहासिक आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति बलवंत सिंह राजपूत, मुख्य वक्ता भारतीय किसान संघ के प्रांत संगठन मंत्री सुनील, कार्यक्रम अध्यक्ष आचार्य रविकांत दीक्षित एवं विशिष्ट अतिथि कवि मुकेश शर्मा सहित हजारों की संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे। सम्मेलन के माध्यम से समाज में व्याप्त ऊंच नीच व भेदभाव समाप्त करने, समरसता, एकता एवं राष्ट्र सेवा के संकल्प को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। वक्ताओं ने स्वधर्म, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और भारत माता की सेवा का संदेश दिया। आइए देखें कार्यक्रम की एक खास रिपोर्ट। विषय नहीं है। आज दुनिया में ऐसी कोई खबर नहीं है कि बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरी होती हो। लेकिन संघ की आवश्यकता क्यों और कैसे पड़ी, और अभी जैसे हमने नारा भी लगाया कि भारत माता की जय, इस देश को भारत माता क्यों कहते हैं? जन्म लेते हैं इसलिए इस भारत को माता कहते हैं, क्योंकि जन्म देने का काम माई करती है। मैंने कोई पाप नहीं करे, बोले तूने नहीं करे, हमने कुछ पाप करे हैं। उन पापों को जब हम स्वीकार करेंगे, उसका साक्षी बनना और जो सजा हो वो देना। इतना तो कर सकता है? बोले हाँ इतना कर सकता हूं। जंगल में चले गए, देव स्थल पर एक वृक्ष था, उसके बोले ये देव स्थल है। देवता के सामने सर्वप्रथम भेड़िए ने रोना चिल्लाना शुरू करा, हे भगवान मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। लोमड़ी ने कहा भाई तूने क्या पाप करे? बोले बहन मैंने बहुत पाप करे। बोले क्या? बोले मैं एक बार एक गांव से निकला जा रहा था तो मुझको एक बकरी दिखाई दी, मैंने वो बकरी मारकर खा ली, मैंने जीव हत्या की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। लोमड़ी ने उसका बचाव करते हुए कहा, बोले भाई तूने पाप नहीं करा, तूने बहुत पुण्य का काम किया। बोले वो बहन कैसे? बोले वो ऐसे, वो जो बकरी थी खेत, किसी के खेत में बढ़ती थी तो खेत का मालिक बकरी के लठ मारता था। जब बकरी के लठ मारता था तो बकरी वाला खेत वाले के मारता था, उनमें आपस में लठ चल जाता था और आपस में उनके लठ किसके फिर उनके परिवारों में चलता था, परिवारों से गाँव में जातियों में कितना बड़ा संघर्ष होता था। और तूने बकरी खत्म कर दी तो सब लड़ाई खत्म, तू तो शांति दूत है। वो 12 सिंह से कहा भाई दुष्ट को समझे प्राप्त करिए। अब हमारे इस कार्यक्रम में माता की, भारत माता की, सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस प्रकार का इन्होंने महीनों से मेहनत की है, पूरे सेक्टर में घूम करके, पूरे ग्रेटर नोएडा में घूम करके इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए हैं। और सच मानना पूरी आयोजन कमेटी ऐसी है जो इस समय इन्होंने जो काम, हटक से काम चलता है, कुछ हटक भी आनी चाहिए, जाओ कुछ हटक भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुत्ता पीछे पड़ जाए तो एक्सक्यूज मी कहकर के उसे हटा दोगे। कभी कभार हटक भी सीखनी चाहिए और वो हटक आज जरूरी है। ये मंच एकता इसीलिए हो रही है, हटक सीखे। कोई बात आ जाए, ये जितने लोग जिहादी व्यादी की बातें करते हैं, अपनी बहन बेटियों को समझाएं, उस समय भाई बनकर के खड़े हो जाएं। जब कोई बहन भटक रही हो और उसके माँ बाप को बताएं, क्योंकि भाई का रिश्ते से बड़ा कोई दुनिया में रिश्ता नहीं होता है। हम सब भाई भाई की तरह हैं, सनातनी हैं। और जब कोई बहन बेटी भटके और कोई शादी वादी के लिए इधर उधर दूसरे धर्म की तरफ जाती है, तब उस समय कोई भाई बनकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में भाई ही केवल ऐसा होता है जिसके आगे केवल दुनिया में बहन सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, तो वो केवल भाई के आगे करती है अपने आप को। भाई सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है जो भाई के साथ होता है। उस समय से भाई का व्यवहार करें और ऐसे भाई बने तो उस दिन, मैं बेटियों के लिए कह रहा हूं, उस दिन तो ऊपर वाला भी थर्राया होगा, उस दिन तो ऊपर वाला भी थर्राया होगा और थर्राते थर्राते मुस्कुराया होगा जिस दिन उसने पृथ्वी नामक पुस्तक पर बेटी को बनाया होगा। जिस दिन उसने पृथ्वी नामक पुस्तक पर बेटी को बनाया होगा और सोचा होगा इस बेटी के इतने सारे रिश्ते होते हैं,
उस रिश्ते को संभालूंगा कैसे? उस रिश्ते को संभालने के लिए ही उसने रिश्ता भाई का बनाया होगा, उसने रिश्ता भाई का बनाया होगा। और ये बहन बेटियां और हमारा परिवार हमेशा ध्यान रखें कि 3 शब्द होते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली। गर्लफ्रेंड में भी एंड होता है, बॉयफ्रेंड में भी एंड होता है। जो अपने परिवार को प्यार करता है वो फैमिली होती है, और फैमिली की फुल फॉर्म होती है फादर एंड मदर, आई लव यू। जो परिवार को प्यार करता है, परिवार को एक लेके चलता है, वो अपने घर परिवार को के साथ साथ अपना नाम प्रातःकाल सूरज की भांति समाज में चमकाता है। और बहनों के लिए कह सकता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन सा प्यार नहीं होता। उस घर का आंगन हमेशा सूना रहता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। और ये बेटियां अभी आई यहाँ पर और इतना अच्छा योगा किया, सब कुछ किया। और ये बेटियों के लिए जो कहते हैं मैं उनके लिए कहता भी हूँ कि आजकल वायुयान उड़ाने लगी है बेटियां, आजकल वायुयान उड़ाने लगी है बेटियां। अब तो आजकल घर चलाने के लिए ऑटो चलाने लगी है बेटियां, अब तो वायुयान में उड़ाने लगी है बेटियां। क्रिकेट में लड़के पदक लाए न लाए मगर पदक लाती हैं बेटियां। और कितने उदाहरण दूं, अब तो कांधा दे के शमशान तक भी जाती है बेटियां। अब तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम सभी बच्चों का उस किसान संघ के संगठन कर्ता जो हमारे बीच में विशिष्ट हैं। हमको याद है हम लोग बनारस में रहते थे तो ठाकुर गुरजन सिंह वहां गुरुधाम कॉलोनी में किसान संघ का काम देखते थे, हम लोग उनके सानिध्य में जाते थे। तो ऐसे श्री सुनील जी और हमारे सामने बैठे हुए मैं देख रहा हूं, पहचान रहा हूं, बहुत सारे विद्वान हैं, माताएं बहनें हैं। मुझे मुख्य रूप से हिंदुत्व और इन सब चीजों पर बोलने के लिए कहा गया है। अब मैं तो विद्वानों को देख के सब कुछ दो रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके आशीर्वाद से मैं यहां कुछ कहना चाहूंगा आपकी प्रेरणा से। मेरे मित्रों, यह हिंदुत्व हमारे यहां यह एक आर्स प्रखर राग द्वेष रहित एक विराट चिंतन है जिसने व्यष्टि नहीं समष्टि के हित की चिंता की है, समष्टि का हिताकांक्षी रहा है। और एक बात और मैं पहले ही कह देना चाहता हूं, यह अजर और अमर विशाल भूमि पर जो हमारी जीवन परंपरा है, चिंतन परंपरा है, अपने को हिंदू महसूस करने का भाव, हिंदू क्या है? वीर सावरकर जी ने हिंदुत्व की परिभाषा में कहा है कि जो इसको मानता है कि यह हमारी पितृभूमि है और पुण्य भूमि है, वह हिंदू है। जो इस भूमि को पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है वह हिंदू है। लेकिन धर्म को केंद्रित करते हुए यह धर्म जिसका अर्थ हम बाद में कहेंगे कि हमारे यहां धर्म का अर्थ हमारे शास्त्रों में कर्तव्य कहा है, धारणा धर्म इत्याहु। और लोक मंगल के साथ राष्ट्रीय धूप में जलते हुए तन को, क्योंकि राष्ट्र का जन्म इस तरह से नहीं हुआ। राष्ट्र कोई राजनीति से तय नहीं होता। राष्ट्र एक संस्कृति का नाम होता है, राष्ट्र एक भौगोलिक सीमाओं का नाम होता है, राष्ट्र इतिहास होता है। तो राष्ट्र का जन्म अभी हुआ हो, इसी शताब्दी में, पिछली शताब्दी में हुआ, ऐसा नहीं है। राष्ट्र तो युगों से है, प्राचीन राष्ट्र है, पुरातन है। और उस राष्ट्र का कोई पिता हो सकता है, ये बड़ी कल्पना करने की चीज़ नहीं थी, लेकिन हम लोग चल पड़े उस दिशा में। तो राष्ट्र जितना व्यापक है, हिंदू भी उतना व्यापक है। और जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदू का मूल रूप से हिंदू धर्म प्राण है। हिंदू लोग परिभाषित करते हैं कि हिंदू जो बाउंड सेकुलर, वो सब परिभाषाएं बहुत छोटी हैं। हिंदुत्व का प्राण धर्म है और विश्व को आज उस धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व में जितनी अशांति है, जितनी स्वार्थ फैल गया है विश्व में, एक देश का राष्ट्रपति
मद होता है सत्ता में, दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी को उठवा लेता है, अपहरण करवा देता है। यहाँ इतना विकार पैदा हो गया उस समाज में, संसार में, उस संसार को धर्म की आवश्यकता है। ये दो पुरुषार्थ केवल हिंदुत्व में हैं। विश्व के किसी और विचारधारा में धर्म और मोक्ष का स्थान नहीं है। पर्यायवाची शब्द भी कोई धर्म का नहीं है। किसी भाषा में धर्म का कोई पर्यायवाची नहीं है। रिलीजन धर्म नहीं है, रिलीजियस धार्मिक होना नहीं है। धर्म की परिभाषा बड़ी व्यापक है, और उस धर्म का नियंत्रण जब काम और क्रोध पर होता है तो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। इस तरह की बात हम लोग करते हैं। तो मोक्ष और धर्म हमारी कल्पना है। उस धर्म की आवश्यकता विश्व को है, और उसके लिए हमको वो पाठ अगर देना है, विश्व गुरु की बात करते हैं, तो अपने आप को बदलना होगा। समाज में, अपने हिंदू समाज में भी कुछ परिवर्तन लाने होंगे। ये नहीं कि वो चीज़ें हमें पहले से नहीं थी, लेकिन जो विकृतियाँ आई हैं समय के साथ अनेक कारणों से, उन विकृतियों को हटा करके एक परिवर्तन हिंदुत्व में लाना होगा, हिंदू शब्द में लाना होगा। और वो परिवर्तन जो संघ आज बात कर रहा है, वो 5 परिवर्तनों के माध्यम से लाना चाहते हैं। 5 परिवर्तनों की बात करते हैं। उसमें पहला है कुटुंब बोध। कुटुंब बोध एक परिवर्तन की बात संघ करता है। दूसरा है ये समाज में समरसता पैदा करना। तीसरा है पर्यावरण के प्रति सचेत रहना। और चौथा है सबसे जो महत्वपूर्ण है कि हम लोग स्वयं के भाव रखें, अपने आत्मनिर्भरता के लिए स्वयं अपना स्वाभिमान रखें, साथ में अपनापन रखें, स्वदेशी का भाव रखें। तो ये 4 परिवर्तन समाज में आने हैं जो इस समय देखने को नहीं मिलते हैं। जो कुटुंब की बात अभी की, बड़े अच्छी बातें 2 वक्ताओं ने की थी। एक ने भाई बहन का उदाहरण दिया कुटुंब में, दूसरे ने पिता माता के बारे में बात की। उतना ही नहीं है, आज जिधर समाज जा रहा है कि समाज में एक दूसरे के प्रति, अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति समन्वय का भाव, संतुलन का भाव, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करना, वो लुप्त होता जा रहा है। इसीलिए अनेक परिवारों में हम देखते हैं, अपने हिंदू परिवारों में भी, कि वृद्ध माता पिता। जय श्री राम। आज हमारे सेक्टर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन था, और ये सेक्टर की जो सकल हिंदू समाज है उसी ने मिलकर किया था। इसमें सेक्टर 36, 37 और चारों सिग्मा सभी सेक्टरों के निवासियों ने, हिंदू समाज ने पूरा इसमें सहयोग दिया। तन मन धन से सभी लोगों ने सहयोग किया। मैं सभी पूरे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें कौन अतिथि, मुख्य अतिथि आए हैं और क्या कुछ संकल्प लिया गया? इसमें हमारे BS राजपूत जी थे, हमारे जो मुख्य अतिथि थे, सुनील जी थे, आदरणीय सुनील जी, और आपका सहसराम त्रिपाठी जी थे। ये हमारे मुख्य अतिथि थे, और इन्होंने जो है हिंदू धर्म को ये संदेश दिया कि सभी भाई जो है जातिवाद का जो भेदभाव है उसको ख़त्म करें, और ऊंच नीच सब खत्म करके सब प्यार से रहें, एकजुट होकर रहें। नमस्कार, मेरा नाम एक मिनट बस वो लगा लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अतुल आनंद सिंह है, और मैं इस समिति, जो हमारे हिंदू सम्मेलन समिति थी, इसमें महासचिव का दायित्व में था। और हमारे श्रीमान अध्यक्ष जी मुकेश चौधरी जी हैं, उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने सारा कार्य किया है। और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए। और कुछ ऐसे फैसले थे जैसे हमारे यहाँ आज कलश यात्रा निकली, बहुत सारी, तो ऐसा लग रहा था पूरा सेक्टर 36 की मातृशक्ति जो है कलश लेकर के यहाँ पधारी थी। इसके बाद हवन हुआ था, और हवन के बाद हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम था, और कब बीत गया पता नहीं चला। तो बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ, और इसके लिए हम सभी का, जितने भी लोग आए, और हम स्पेशली अध्यक्ष जी का, अध्यक्ष जी की पूरी टीम, हमारी जो टीम थी, समिति थी, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं कि सबके अथक प्रयास से, जितना प्रयास हुआ है, 1 महीने से लगभग प्रयास चल रहा था, सब लोगों ने अपना तन मन धन सब चीज़ दिया, पूरा समाज ने खुल के सहयोग किया। तो हम सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी ने अपना जो तन मन दिया है। हम चाहेंगे आगे भी जब भी कार्यक्रम करें ऐसे ही समाज आगे बढ़े, जिससे कि समाज का उत्थान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।